बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप घर बैठे अपने आउट पास की रिक्वेस्ट जमा करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक इंडियन शहरी ने एक अपनी इंडियन एम्बेसी से ये सवाल पूछा है कि मुझे आउट पास जाना है, मेरा इकामा एक्सपायर है तो मैं कैसे जा सकता हूँ। और फिर उसका जो तरीका उन्होंने बताया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि आपको रिक्वेस्ट जद्दा जाना पड़ता है या रियाद जाना पड़ता है जमा करवाने के लिए, और आप मौजूद हैं तबूक में या फिर नजरान जीज़ान में, तो इतने दूर दराज का सफ़र बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है। और इसी वजह से बंदा अक्सर जो है वो कई साल ज़ाया कर देता है, वो आउट पास के लिए अप्लाई ही नहीं करता। तो आउट पास के दो तरीके मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहला ये बहुत ही आसान है और ज़बरदस्त तरीका है, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो इससे शॉर्टकट है लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह आपने आउट पास को अप्लाई करना है। मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो लिंक आपने ओपन कर लेना है और आपके सामने ये वाली जो वेबसाइट है ओपन होगी। आपने सबसे पहले यहाँ पे पासपोर्ट नंबर देना है, चेक डाटा पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म बिल्कुल सिंपल सा है, कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है, मैं आपको सिंपल तरीके से इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देना है अपना नाम, उसके बाद अरबी में नाम लिखना है, यहाँ पे इंग्लिश में और यहाँ पे अरबी में नाम लिख देना है। उसके बाद आपने सऊदी अरेबिया का मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, यहाँ पे आपने व्हाट्सएप नंबर देना है जो आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है इंडिया का, यहाँ पे अपने ईमेल आईडी दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो सेलेक्ट करना है, रीजन सेलेक्ट करना है कि आप किस एरिया में मौजूद है, तो आपने वो वाला एरिया यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ जी, यहाँ पे अरर, यानी बहुत दूर का एरिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि अगर यहाँ पे कोई रीजन आपका मौजूद नहीं है तो आप अदर पे जाके क्लिक करेंगे। अदर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला जो ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ आप अपनी मर्जी से जो सिटी है वो एंटर कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से सिटी लिख सकते हैं जो आपका एरिया है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे पासपोर्ट की आपकी डिटेल है। पासपोर्ट में आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक्सपायरी डेट यहाँ पे पासपोर्ट की दे देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इशू डेट है, टॉप पे इशू डेट दे देनी है, फिर एक्सपायरी डेट देनी है, फिर पासपोर्ट स्टेटस आपने यहाँ पे देना है। पासपोर्ट स्टेटस में ये है कि पासपोर्ट आपका वैलिड है, एक्सपायर है, या फिर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, या फिर आपके पास इमरजेंसी पासपोर्ट है और वैलिड है, या फिर इमरजेंसी पासपोर्ट है और वो एक्सपायर्ड है, तो यहाँ पे उसकी डिटेल आपने दे देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना इकामा नंबर या बॉर्डर नंबर देना है। अगर तो आपका इकामा बना हुआ है तो आपने इकामा नंबर देना है, अगर इकामा नहीं बना हुआ तो आपने यहाँ पे बॉर्डर नंबर दे देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इकामा की एक्सपायरी डेट डाल देनी है, इकामा की एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पे देनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया जी इकामा का स्टेटस। ये बहुत अहम है कि आपका जो आप खरूज लगवाना चाहते हैं तो खरूज की रीज़न क्या है, रीज़न भी आपने यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि इकामा आपका एक्सपायर है या इशू ही नहीं हुआ, यानी ऊपर आप बॉर्डर नंबर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका इकामा इशू ही नहीं हुआ। और अगर आपके पास इकामा नंबर है तो फिर यहाँ पे इकामा एक्सपायर है तो आप इकामा एक्सपायर दे देंगे। उसके बाद हुरूब है आपका लगा हुआ तो आपने हुरूब को सिलेक्ट करना है। अगर मतलूब है, पुलिस केस है, तो फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है। या फिर आपकी पेंडिंग वायलेशन या फाइन है किसी किस्म का जिस वजह से आप जा नहीं पा रहे, फंसे हुए हैं, तो आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने प्रोफेशन यानी आपका जो महीना है वो इकामे के ऊपर जो महीना लिखा हुआ है वो वाला महीना आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है वीज़ा की डिटेल। वीज़ा की जो टाइप है आपने यहाँ पे जब क्लिक करना है तो आपका वीज़ा कौन सा है, आपका वीज़ा है फैमिली वीज़ा, विजिट वीज़ा है, या फिर आपको डोमेस्टिक वर्कर यानी साय खास आमिल मंजिली वगैरह है। यहाँ पे नॉन डोमेस्टिक वर्कर आपका मुसस्सा या कंपनी का वीज़ा है तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। और इसी तरह फाइनल एग्जिट वीज़ा अगर आपका लगा हुआ है और अभी तक एक्सपायर नहीं है या फिर एक्सपायर हो चुका है, दोनों सूरतों में आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर उम्रा वीज़ा है तो फिर आपने यहाँ पे विजिट वीज़ा को ही सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे उम्रा का ऑप्शन नहीं दिया गया। उसके बाद नेम ऑफ कंपनी, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपने अपनी कंपनी का नाम लिख देना है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है स्पॉन्सर का यानी आपके कफील का, कंपनी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपने यहाँ पे दे देना है। नंबर वो देना है कि जिस पे कॉन्टैक्ट हो सके। बहुत सारे लोग जो आज़ाद वीज़ा वाले लोग होते हैं उनके पास कफील कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता, तो आपका जो एजेंट है, जो मकतब वाला है, खिदमत आम वाला, जो आपको आपके काम जो फॉलो कर रहा है, तो आपने उसका नंबर यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने पासपोर्ट का जो तस्वीर है वो आपने करनी है यहाँ पे अटैच। और उसके बाद यहाँ पे आपने इकामा की या फिर वीज़ा की, यानी आपका जो पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ है या फिर आपके पास वीज़ा वाला पेपर है, इकामा बना नहीं है, तो यहाँ पे आपने वो वाली तस्वीर जो अटैच कर देनी है।
याद रखना है कि ये आपके पासपोर्ट और इकामा है, इसकी जो तस्वीर है उसकी साइज़ 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद ये रिक्वेस्ट आपकी सबमिट होगी। यहाँ पे एंड पे जाके आपने एग्री पे क्लिक करना है। जब आप आई एम एग्री पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका असल में रिक्वेस्ट नंबर है। उसके बाद बाकी जो प्रोसेस है वो एम्बेसी का है। एक सबसे बड़ा और मुश्किल काम जो आप जिजान निजरान आप तबूक से सफ़र करके जा नहीं सकते जिद्दा की तरफ या फिर रियाद की तरफ, तो आपके लिए बड़ा मसला था, तो वो एक बहुत बड़ा मसला जो है वो आपका यहाँ पे हल हो गया है। अच्छा, ये तो है इंडियन के लिए। अब बात करेंगे पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के लिए इस तरह की कोई सहूलत नहीं है। पाकिस्तान एम्बेसी ने आपको कोई ऐसी सहूलत नहीं दी हुई है अभी तक, अल्लाह करे कि कोई सहूलत दे दे। लेकिन इसमें एक और तरीका होता है कि एक तो ये होता है कि आप एम्बेसीज के थ्रू अपना एग्जिट लगवाते हैं, दूसरा आप लगवाते हैं किसी मकतब के थ्रू आप एग्जिट लगवाते हैं और वो एग्जिट आपका जल्दी लग जाता है। एम्बेसी का जो एग्जिट होता है वो नॉर्मली टाइम ज़्यादा ले जाता है। बाज़ औक़ात तो 6-6 महीने भी लोगों को लग जाते हैं, बाज़ औक़ात साल भी लग जाता है, उसका कोई कंफर्म टाइम नहीं होता। हो सकता है किस्मत अच्छी हो महीने 2 में भी लग जाए, बहरहाल उसका टाइम नहीं होता। लेकिन जब आप किसी मकतब के थ्रू एग्जिट लगवाते हैं तो वो आपके एग्जिट जल्दी लग जाती है, वो आपका 1 दिन 2 दिन में भी लग जाता है, लेकिन वो आपको ज़रा महंगा पड़ता है और उसमें मसाइल ज़्यादा यही होते हैं कि आपको पे करना पड़ जाता है मकतब को, तो आप जब पे करते हैं तो आपके लिए वो महंगा हो जाता है। बहरहाल वो बनिस्बत एम्बेसी वाले खरूज के वो फ़ायदेमंद भी होता है और अक्सर औक़ात, और दूसरा ये कि वो उसमें आपकी पाबंदी लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जैसे आप लगवा रहे होते हैं उससे आप डिस्कस कर लें पहले कि आप पे पाबंदी लगेगी नहीं लगेगी, वापस आ सकते हैं नहीं आ सकते, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं, और टाइम उसमें बहुत थोड़ा लगता है, बहुत थोड़े टाइम में आपका काम हो जाता है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अगर ये आपके काम की नहीं है तो आप ज़रूर अपने किसी इंडियन दोस्त के साथ इसको शेयर कर दें, हो सकता है किसी का भला हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।